नमस्कार दोस्तों। रेवाड़ी शहर के बाल भवन परिसर गीतापुरम में आजादी अमृत महोत्सव व गीता थीम के साथ रविवार को गरिमामय ढंग से जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज हुआ। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग व जिला प्रशासन रेवाड़ी की संयुक्त भागीदारी के साथ आयोजित गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने विधिवत रूप से गीतापुरम में रिबन काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए अवलोकन किया। सीईओ जिला परिषद जयदीप कुमार व एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र यादव ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व अन्य गणमान्य लोगों ने यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली और सांस्कृतिक मंच से गीता पूजन करते हुए दीप प्रज्वलन से महोत्सव के पहले दिन सांस्कृतिक मंच का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री ने आजादी अमृत महोत्सव के मद्देनजर देश पर कुर्बान हुए अमर शहीदों की वीरांगनाओं व वीर सपूतों का सम्मान कर उन्हें सलाम किया। डीसी यशविंदर सिंह के मार्गदर्शन में एडीसी असीमा सांगवान की देखरेख में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव सार्थक संदेश के साथ शुरू हुआ है और 3 दिन तक कई सकारात्मक सोच के साथ जन जागरूकता महोत्सव में नजर आएगी। जीवन में सफलता की राह दिखाती है गीता। कार्यक्रम मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की पूरे प्रदेश को और पूरे देश के लोगों को बधाई देता हूं कि जो गीता महोत्सव पूरे हरियाणा में और पूरे देश में मनाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो गीता का जो संदेश का जो शुरुआत हुई हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जो महाभारत का युद्ध हुआ उसी से प्रेरणा लेते हुए महाभारत का शुरुआत हुई। और जो गीता है वो कोई किताब नहीं है, पूरा ग्रंथ है और इसको सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। और गीता का जो सार है, जो हमारा कर्म प्रधान इंसान कर्म प्रधान है, और गीता में जो संदेश दिया था अर्जुन ने कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, तो हम सब लोगों को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसके रिजल्ट भी बुरे आएंगे। तो हमारा जो सारा जीवन है वो कर्म के आसपास ही घूमता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो गीता में जो संदेश दिया है उसकी पालना करते हुए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें आगे उन्नत करना चाहिए। काफ़ी सारी प्रदर्शनियाँ भी यहाँ पर लगाई गई है, स्टॉलें भी लगाई गई है, क्या कहें? देखो, ये हमारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, ये इनके ज़रिए हमारी जो प्रदेश की जो संस्कृति है उसको लोगों को बताने के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं। और मैं उन सभी कलाकारों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, और लोगों को हमारी जो संस्कृति, हरियाणा की जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी देने का काम किया है। तो ये जो हमारा जो संस्कृति, हमारे प्रदेश की जो संस्कृति है उसके बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, और इसमें कोई ऐसी राजनीति नहीं है। देखो, ये हमारा, मैंने अभी कहा कि जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में हमारा जो आने वाली जो जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं उनको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो ये कोई बुराई नहीं है इसमें। जबकि अगर बात कर ले राजस्थान की, तो बिजली पूरे देश में सबसे ज़्यादा वहाँ महंगी है, और दूसरी पेट्रोल है वो वहाँ महंगा है। ऐसे में कांग्रेस वहाँ रैली कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, विपक्ष का काम है मतलब विरोध करना, लेकिन ये आप वाली बात ठीक है कि राजस्थान अपने जैसे जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ देखते नहीं कि वो उनके भाव पेट्रोल डीजल के हमारे और स्टेटों से जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे ज़्यादा है। और अभी पिछले दिनों देखा होगा, हमारा जो हम एमएसपी से फसलें खरीदते हैं हरियाणा में, और राजस्थान के अंदर बाजरा 1100-1200 रुपये खरीदते हैं और हम 2250 रुपये खरीदते हैं। तो उनको एक अपने प्रदेश में ज़्यादा झांकना चाहिए, ना कि दूसरे प्रदेशों की तरफ। तो महंगाई उनके प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ज़्यादा है, बल्कि जहाँ हमारे जो बीजेपी की जो सरकार है उसमें पेट्रोल डीजल के भाव सस्ते हैं। आंदोलन खत्म हो गया, कांग्रेस के पास जो मुद्दा था वो मुद्दा एक तरह से खत्म होगा, क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं इसको? देखो, सबसे पहले तो मैं किसानों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बात का मान रखते हुए इस आंदोलन को ख़त्म किया है। और जिस तरह से आंदोलन से आम जन परेशान था और जो लोगों के धंधे सब ठप हो रहे थे, तो ये सब अच्छी बात है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है या विपक्ष पार्टियों की बात है, वो इस मुद्दे को बरकरार रखना चाहते थे ताकि चुनावों का उनको फ़ायदा मिल सके।
लेकिन उनकी मंशा पर पानी फिर गया। ये बड़ी अच्छी बात है, किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया। ठीक है।